everyone, and welcome to our channel, The Fear Factory. Are you afraid of the dark? तो ये जो स्टोरी है वो मेरे दोस्त की माँ की स्टोरी है। ये तब हुआ था जब वो छोटी थी। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ शाम के समय ऐसे ही टहलने के लिए चली गई। शाम के शायद 6 या 7 बजे होंगे तब वो बाहर उनके सहेली के साथ चली गई। तो वो दोनों ऐसे ही टहल रही थी तो तभी पीछे से एक आवाज़ आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अंकल आंटी को आवाज़ दे रहे थे। वो अंकल आंटी के रिलेटिव थे तो उन्होंने भी उन्हें आवाज़ दी थी। हाँ, क्योंकि वो लोग हमारी तरह बेशरम नहीं है जो रिलेटिव को देखकर पतली गली पकड़ लेते हैं। और आंटी उन्हें एक बार और आवाज़ देने वाली थी, तभी उनकी सहेली ने उन्हें रोका और कहा कि फिर से उन्हें आवाज़ मत देना, और उनका हाथ पकड़ के खींचते हुए उन्हें वहाँ से ले गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी सहेली ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वो उनके रिलेटिव थे तो आखिर हम उन्हें आवाज़ क्यों ना दें। ऐसे बहुत सारे सवाल आंटी के मन में थे। वो दौड़ते हुए घर आ गई और फिर आगे जो उन्होंने देखा वो देखकर वो चौंक गई। अब आगे जो आप सुनने वाले हैं, मुझे पता है अब आपको ये किसी सीरियल की स्टोरी या फिर कोई फिल्म चल रही है ऐसा लगेगा, पर भाइयों और बहनों यही सच है। कुछ देर पहले जो अंकल उन्हें गांव के बाहर मिले थे वो अब उनके घर में उनके सामने बैठे थे। हाँ, मेरी भी रिएक्शन कुछ ऐसी ही थी। आंटी ने फाइनली हिम्मत जुटाकर उन अंकल से पूछ ही लिया कि वो आखिर इतनी जल्दी यहाँ आए कैसे। उन अंकल को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों पूछ रही है मुझे। तो उन्होंने बताया कि मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ, तुम्हारे पापा के साथ बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। तो आंटी ना थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटी थी तब। तो उन्होंने ना क्या किया, उनकी मम्मी को ये सब बता दिया। और आपको तो पता है हमारी देसी मॉम्स, वो हमें बहुत अच्छे से समझाती है डांट के। उनकी माँ ने भी उन्हें बहुत डांटा और अगली बार उस जगह पर जाने के लिए मना कर दिया। आंटी रूम से बाहर आई। वो थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आंटी की सहेली बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने उन्हें एक कोने में लेकर बताया कि उस वक्त ऐसे ही बहुत सारे किस्से हुए थे। गांव वालों का कहना था कि गांव में एक आत्मा है जो उनके जान पहचान वालों का रूप लेकर बुलाती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है, और वो इंसान दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताना। और अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ भेजनी है तो आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन। मेरा नाम पूजन है। हो गया तुम्हारा? अब शुरू करें।